हाय वेलकम टू एक्सएमबी फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएफआरडीए ग्रेड ए जो 2022 में पेपर हुआ था, उसमें जनरल अवेयरनेस में किस तरीके का सवाल आया था और किन टॉपिक से ये सवाल आया था, ताकि आपको ये समझ में आए कि एग्ज़ाम की तैयारी इतने कम समय में कैसे करना है। करेक्ट, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा एग्ज़ाम पैटर्न के साथ। तो देखो, एग्ज़ाम पैटर्न में हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ये जो आप पेपर वन में जनरल अवेयरनेस देख पा रहे हो, देखो नोटिफिकेशन में ही उन्होंने ना लिख दिया, इंक्लूडिंग सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर। मतलब इट इज़ वेरी क्लियर कि फाइनेंशियल सेक्टर या फाइनेंशियल अवेयरनेस को ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। लेकिन रियलिटी क्या है, ये हम आगे समझते हैं। तो ये जो 20 क्वेश्चन आने वाला है ना, ये 20 क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा स्कोर आप बना सकते हो इफ़ यू फॉलो दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू प्रिपेयर इट फ्रॉम द बीपीडिया, जिसका इंडेक्स अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो देखो, इंडेक्स मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इंडेक्स है ना, आपको ये समझ में आएगा कि जो एनालिसिस मैंने किया है उसमें कितना वेट किस सेक्शन को मिला है। सबसे पहला सेक्शन है आरबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद है आपका सेबी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो अगर आप देखोगे तो ये जो दो टॉपिक है ना, यही मेजरली फाइनेंशियल अवेयरनेस होता है। तो अब देखते हैं, बढ़ते हैं आगे और समझते हैं 2022 में किस तरीके का पेपर आया है। तो देखो, 2022 में आरबीआई बैंकिंग इकोनॉमी से 4 सवाल आया है। राइट, अभी देखो ये जो क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हो ना, 42, 45, 49, 59, अब ये है क्या। सिंपल देखो, कई बार ना ये सिर्फ एनालिसिस देखने से ना आपके दिमाग में चीज़ नहीं बैठेगा। सो यू डू वन थिंग, यू गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू डाउनलोड द पीडीएफ। वीडियो को यहाँ पॉज करो, पीडीएफ को डाउनलोड करो, उसके क्वेश्चन नंबर 42 में चले जाओ। करेक्ट, इसीलिए ना मैंने ये नंबर भी दे दिया है ताकि आपको ना समझ में आए। क्योंकि देखो, कुछ सवाल जाहिर सी बात है होगा जो कोई दो सेक्शन में टैग हो सकता है। मतलब वो आरबीआई बैंकिंग इकोनॉमी में भी टैग हो जाएगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस में भी टैग हो जाएगा। करेक्ट, बट ऐसा ना हो इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर भी दे दिया है, ताकि आप चीज़ों को समझो कि सवाल किस तरीके से आया है, कितना डेप्थ में आया है, और आप ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को इतने कम समय में किस तरीके से पढ़ सकते हो। करेक्ट, तो जैसे कि मैंने बताया, बीपीडीए इंडेक्स में सबसे पहला है आरबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमी। आप इसमें देखो 4 सवाल आया सबसे ज़्यादा। उसके बाद का जो सेक्शन है सेबी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, 3 सवाल। नेशनल से 3 सवाल आया, नेशनल मतलब जो गवर्नमेंट का न्यूज़ होता है, मोस्टली फ्रॉम पीआईबी। ठीक है, डिफेंस से 2 सवाल, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस से 2 सवाल, बाकी स्प्रेड आउट किया है, एक एक सवाल करके 20 सवाल पूरा हुआ है। राइट, तो ये क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हो। अगेन आई वुड रिपीट, आप जाओ डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ को डाउनलोड करो, गो टू क्वेश्चन नंबर, एंड देन इट विल हार्डली टेक 30 मिनट फॉर यू टू गो टू द पीवाईपी एंड जस्ट चेक द क्वेश्चन। बट दिस 30 मिनट कैन बी वेरी फ्रूटफुल इफ यू डू इट्स वेरी जुडिशियसली एंड सीरियसली। क्योंकि इससे आपको ये समझ में आएगा कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कितने डेप्थ में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और कैसे इसको रिटेन करना है। तो देखो, रिटेन कैसे करना है, रिवीजन इज दी ओनली की, देर इज नो अदर फॉर्मूला। आप पढ़ो, रिवाइज करो, पढ़ो रिवाइज करो, दैट्स दी ओनली वे टू रिमेंबर थिंग्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। करेक्ट, अब एक स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, ये सेम इन्फॉर्मेशन है जो मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाया। राइट, ग्राफ के फॉर्म में है। अब इसको मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि ना आपके दिमाग में बैठ जाए। सबसे बड़ा सेक्शन है आपका आरबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमी। ठीक है, नेशनल, सेबी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, है ना, ये 3 3 सवाल इसमें से आया हुआ है। तो इस तरीके से आप इसकी तैयारी को अच्छे से कर सकते हो। अब सबसे बड़ा सवाल कि हाउ टू प्रिपेयर इन दिस शॉर्ट टाइम। करेक्ट, देखो सबसे पहला ना, आप ये जो आरबीआई बैंकिंग इकोनॉमी, सेबी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, नेशनल, ये जो सेक्शंस है ना, इसके 4 मंथ को ख़त्म कर डालो। क्योंकि यही से 10 से 12 सवाल इसी 3 सेक्शन से आएगा। करेक्ट, तो अगर आप ये 3 सेक्शन को लास्ट 4 मंथ्स का कंप्लीट कर लेते हो, तो आपके पास एक सहूलियत तो है कि 10 क्वेश्चन तो मैं जवाब दे ही पाऊंगा आउट ऑफ 20। मतलब 50% इज सिक्योर्ड। उसके बाद जो समय बचता है आफ्टर रीडिंग ऑल दी सब्जेक्ट्स, क्योंकि आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, मेरे लिए देखो यहाँ पे बोलना कि आपको पढ़ना सारा पड़ेगा बड़ा आसान होगा, लेकिन आई ऑल्सो नो कि पेपर वन में और भी 2 सब्जेक्ट्स हैं, पेपर टू में तो कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं। इन सारी चीज़ को पढ़ने के साथ साथ आपको जीए को करना होगा। तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रैटेजी तो उस तरीके से बनाना होगा। सो द स्ट्रैटेजी शुड बी टू कंप्लीट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन विच आई जस्ट सेड
फॉर द लास्ट 4 मंथ्स उसको जल्दी से ख़त्म करो, अच्छे से रिवाइज करो, उसके बाद जो स्पेयर समय बचेगा जनरल अवेयरनेस के लिए वहाँ पे आप जाके बाकी कर सकते हो, राइट। एंड ये स्ट्रैटेजी प्रूवन है, क्योंकि इन्हीं तरह की स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए हमारे स्टूडेंट्स से भी ग्रेड ए में सेलेक्ट हुए हैं, आरबीआई ग्रेड बी में सेलेक्ट हुए हैं, नाबार्ड ग्रेड ए में सेलेक्ट हुए हैं। अगर आपके पास कोर्स है या आप कोर्स लेने की सोच रहे हो, तो हमारा कोर्स एक सेल्फ स्टडी है, जिसमें वीडियो लेसन्स है, स्टडी नोट्स है, कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चंस है, सेक्शन टेस्ट है, चैप्टर टेस्ट है, ऑब्वियसली मॉक टेस्ट है, एंड लाइव क्लास भी है जहाँ पे आप फैकल्टी के साथ सामने टू सामने मिल के डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद यही ख़त्म नहीं होता, यू हैव एक्सपर्ट सेशन, राइट। फॉर मॉक टेस्ट यू हैव एग्ज़ाम हॉल मोड। तो अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस हैं जिसमें आप अपने प्रिपरेशन लेवल को चेक कर सकते हो। बीपीडिया का हम हर वीक 150 क्वेश्चन आपके कोर्स में डालते हैं, आप उन्हें दे के टेस्ट कर सकते हो। अब सवाल है बीपीडिया कहाँ से डाउनलोड करें, तो देखो बीपीडिया आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। हमारा वेबसाइट में दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, जनरल अवेयरनेस पे जाना, बीपीडिया पे डाउनलोड करना। दिस आर द फैकल्टीज हु हैव क्लियर्ड आरबीआई ग्रेड बी लाइक एग्जाम्स। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन ऑलवेज रिमेंबर वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर, बट टू डू दैट you have to download the app which is available in Google Play Store.